दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम यह जानेंगे कि आखिर क्या है ये पेगासस सॉफ्टवेयर और ये कैसे पूरी दुनिया पर जासूसी कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप के ज़रिए इजराइल स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कुछ अज्ञात इकाइयाँ वैश्विक स्तर पर लोगों की जासूसी कर रही हैं। भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी के शिकार हुए हैं। व्हाट्सएप ने इस बात को माना है कि पेगासस स्पाईवेयर विकसित करने वाली कंपनी NSO ग्रुप पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। दोस्तों, हालांकि NSO ने यह कहा है कि वह पेगासस की सेवाएं केवल सरकारों और उनकी एजेंसियों को बेचता है। माना जाता है कि पेगासस दुनिया में सबसे परिष्कृत स्पाईवेयर में से एक है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमजोरियों को लक्षित करके स्पाईवेयर iOS और एंड्रॉयड दोनों उपकरणों को हैक कर सकता है। दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे इसको विकसित किया गया, कैसे पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारियां चुराकर एवं उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है, जिस पर क्लिक करते ही यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों, इस स्पाईवेयर के नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती। यह सिर्फ एक मिस्ड कॉल के द्वारा ही इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल होने के बाद पेगासस ऑपरेटर को फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। पेगासस स्पाईवेयर की प्रमुख विशेषता यह है कि पासवर्ड द्वारा रक्षित उपकरणों को भी यह निशाना बना सकता है और यह मोबाइल के रोमिंग में होने पर भी डेटा नहीं भेजता है। दोस्तों, पेगासस मोबाइल में संग्रहीत सूचनाएं व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन ऐप के संदेश स्पाईवेयर ऑपरेटर को भेज सकता है। दोस्तों, यह स्पाईवेयर उपकरण की कुल मेमोरी का 5% से भी कम प्रयोग करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को इसके होने का आभास भी नहीं होता है। पेगासस स्पाईवेयर ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन आधारित उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली बार रिपोर्ट वर्ष 2016 में सामने आई थी, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उनके iPhone 6 पर एक SMS लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। ज्ञातव्य है कि दोस्तों 1.5 अरब लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में यह संख्या लगभग 40 करोड़ है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या है ये स्पाईवेयर। दोस्तों, स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से गुप्त एवं निजी जानकारियों को चुराता है। यह जीमेल अकाउंट, बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेज जैसी गतिविधियों पर नज़र रखता है एवं
वहाँ से डाटा चोरी करके अपने ऑपरेटर तक पहुँचाता है। यह ज़्यादातर नवीनतम डिवाइस मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि डिवाइस यूजर को डिवाइस में स्पाईवेयर के होने का पता न चल सके। कई बार कंपनियों के द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम में खुद स्पाईवेयर डलवाती हैं ताकि ये पता कर सके कि कर्मचारी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, स्पाईवेयर कई प्रकार के होते हैं। एडवेयर यह सामान्य प्रकार का स्पाईवेयर है जो मुख्य रूप से विज्ञापन दाताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। सिस्टम मॉनिटर, इसका उपयोग डिवाइस की गतिविधियों पर नज़र रखने और डाटा रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है। ट्रोजन, इसे वास्तविक एप्लीकेशन, दस्तावेज या सॉफ्टवेयर के रूप में चित्रित किया जाता है। दोस्तों, अब हम स्पाईवेयर से बचाव के तरीके क्या हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। स्पाईवेयर की जासूसी से बचने के लिए कंप्यूटर एवं मोबाइल में एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के साथ ही समय समय पर इसे अपडेट करते रहें। इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट पर ही क्लिक करें। इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी ज़रूरी अकाउंट को कार्य पूरा होने के पश्चात लॉग आउट अवश्य करें। पासवर्ड टाइप करने के बाद रिमेंबर पासवर्ड या कीप लॉगिन जैसे ऑप्शन पर क्लिक न करें। साइबर कैफ़े, ऑफिस या सार्वजनिक सिस्टम पर बैंकिंग लेन देन न करें। जन्म तिथि या अपने नाम जैसे साधारण पासवर्ड न बनाएं। पासवर्ड में लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण जरूर रखें। सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकिंग इत्यादि के पासवर्ड अलग अलग रखें। बैंकों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। बैंक की तरफ से आए किसी भी तरह के अलर्ट मैसेज को नज़रअंदाज न करें एवं डेबिट कार्ड का पिन नंबर नियमित अंतराल पर बदलते रहें। दोस्तों, इसके अलावा साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देने और साइबर अपराधों को कम करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। युवाओं, विशेष तौर पर बच्चों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक पुस्तिका जारी की गई है जिसमें बच्चों को धमकी देना, सोशल साइट्स पर बहलाना, फुसलाना, ऑनलाइन गेमिंग, धोखाधड़ी, सोशल नेटवर्किंग के जरिए छेड़छाड़ के उनसे सुरक्षा के सारे उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, अंत में एक रोचक तथ्य के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस की उत्पत्ति देवता पोसाइडन और मेडुसा से हुई थी। दोस्तों, यह एक सफ़ेद रंग का ताकतवर घोड़ा होता है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। अब आज के विशेष में इतना ही। धन्यवाद।